Hello my lovely students, my name is Manisha and I am your biology educator. 1 minute 1 concept में आज हम समझेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये दो चीज़ों के बीच में प्लॉट होता है। पहली चीज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड दूसरी चीज़ होती है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन जो है वो O2 से बाइंड हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में या नॉर्मल स्थिति में ये एक सिग्मोइड शेप देता है, बट कुछ फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और ये या तो राइट में शिफ्ट हो जाता है या फिर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। अगर कर्व राइट में शिफ्ट होता है तो बेटा ये डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को प्रमोट करता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली चीज, अगर आपको डिसोसिएशन कराना है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि PCO2 बढ़ जाता है, वहीं PO2 कम हो जाता है। जो आपका pH है वो कम हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर भी कैसा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वहीं अगर ये शिफ्ट हुआ लेफ्ट की तरफ तो ये एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी कि PO2 बढ़ जाता है, PCO2 कम हो जाता है, जो आपका pH है वो ज्यादा हो जाएगा एंड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वुड बी लो, वो कम हो जाएगा एंड जो आपका टेम्परेचर है वो भी कम रहेगा। तो ये सारे फैक्टर एसोसिएशन को प्रमोट करेंगे। एक और फैक्टर बताती हूँ, जब आप PCO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो डिसोशिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन से। इसी इफेक्ट को हम बोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे फॉलो कर लो और रील को सेव कर लो, बिकॉज ये नीट का कॉन्सेप्ट है।